नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और कहा जा रहा है कि देखिए कितने ऐसे कर्मी हैं जो हड़ताल पर गए थे और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई हुई है। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर राजस्व विभाग ने कौन कौन से कर्मी को पदमुक्त कर दिया है। बर्खास्त करने की बात सामने आ रही है और बर्खास्तगी की खबर को लेकर के ही राजस्व विभाग में खलबली मची है। देखिए, जमीन सर्वे बिहार में लगातार हो रहे हैं और सरकार ने जब से ऐलान किया है उसके बाद से ही जमीन सर्वे का काम जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन उसके बाद कई सारी विसंगतियां जो है वो सामने आई, कई सारी त्रुटियां, कई सारी परेशानी। जमीन मालिक जो है वो अलग अलग फोरम पर अपनी शिकायतें दर्ज कराते रहे और सरकार की तरफ से भी कई सारे परिवर्तन भी किए गए, कई सारी नई तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया ताकि बिहार में जमीन सर्वे का काम जो है वो सुचारू रूप से चले। लेकिन इस बीच देखिए, जो विभागीय कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर हड़ताल कर दिया और उसी के बाद कहा जा रहा है कि अब देखिए राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद खलबली मची है। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि देखिए लगभग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दावा किया है कि 10,775 विशेष सर्वे कर्मियों में से लगभग कहा जा रहा है कि 900 कर्मी हड़ताल से वापस आ गए हैं। वहीं कार्रवाई के दूसरे दिन हड़ताल भड़काने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 97 अमीन, 24 कानूनगो और 25 लिपिक बर्खास्त किए गए हैं। तो वहीं विभाग ने स्पष्ट किया है कि हड़ताल से राजस्व महाअभियान की गति प्रभावित हुई है। वहीं विभाग ने कहा कि राजस्व महाअभियान के दौरान पंचायत स्तर पर लग रहे शिविरों में रैयत का आवेदन किसी भी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा। रैयत जो भी आवेदन देंगे उसे लिया जाएगा, वहीं उसकी एंट्री की जाएगी। और कई रैयतों से शिकायत मिल रही है कि छुट्टी जमाबंदी ऑनलाइन करने, नामांतरण या सुधार करने के लिए दिए जा रहे हैं। वहीं आवेदनों को शिविर कर्मी यह कहकर नहीं ले रहे हैं कि उनकी जमाबंदी क्षतिग्रस्त है, वहीं पुनर्गठन का आदेश नहीं है अथवा जमीन गैर मजरूआ या वकास्त मालिक की श्रेणी में है। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि शिविरों में आवेदन लेने के दौरान छानबीन करना या आवेदन लेने से मना करना लोगों में असंतोष उत्पन्न करता है। सभी सीओ को निर्देश दिया गया है कि अपने शिविर के क्षेत्रों में इसका सख्ती से अनुपालन किया जाए। और देखिए, जाहिर तौर पर विभाग का स्पष्ट मानना है कि अगर इस तरह से कर्मी जो है वो लोगों के काम नहीं करेंगे तो बड़ी परेशानी होगी और ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमीन सर्वे को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है और कोशिश है कि इसको समय से कर लेना है। ठीक है, कई सारे परेशानी इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पर लंबे समय से बिहार में जमीन सर्वे का काम नहीं हुआ, तो कागजातों को लेकर के और अलग अलग चीज़ों को लेकर के जमीन पर जो है परेशानी दिखती है। लेकिन सरकार की कोशिश है और जो सरकार का कहना है कि और विभाग का कहना है कि देखिए जो हमारे कर्मी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उन तमाम त्रुटियों को देखे, हल करने की कोशिश करे, ना कि उसको बढ़ाए। क्योंकि लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि मोटी रकम लेने के बहाने लोगों को परेशान किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर जमीन सर्वे में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। लोगों ने शिकायतें दर्ज की कि उनके कागजात होते हुए भी कई तरह की दलील दी जाती है और फिर उन्हें लटकाया जाता है, यानी उनके काम को लटका करके रख दिया जाता है और मोटी रकम ऐंठी जाती है। यानी जमीन सर्वे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बिहार में हो रहा है। इस बात को लेकर के तमाम भूमि मालिक जो है वो परेशान हैं और शिकायतें दर्ज हो रही है। सरकार ने जब देखिए अब कर्मियों पर जो है एक तरीके से सख्त निर्देश दे दिए हैं, सख्त आदेश दे दिए हैं, उसके बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि जमीन सर्वे का काम बिहार में किस तरीके से होता है। हालांकि कई कार्रवाई भी हुई है, बर्खास्तगी जो है बड़े पैमाने पर हो गई है और उसके बाद खलबली मची हुई है विभाग में। अब देखते हैं कि बड़ी कार्रवाई के बाद क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है। लेकिन सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि लोगों की परेशानी कम करिए, लोगों की परेशानी बढ़ाइए नहीं। और इसमें अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो आम लोग भी जो है स्वतंत्र हैं, वो शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और राजस्व विभाग इस पर जो है बड़ी कार्रवाई आगे भी करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।
वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।